प्रोटीन मत खाना, आपकी किडनी खराब हो जाएगी। प्रोटीन मत खाना, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इतना प्रोटीन खाओगे मर जाओगे। ऐसा बहुत सारे सवाल, ऐसे बहुत सारे बातें अपने लोगों से सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी। तो उन बातों का क्या तोड़ है, क्या हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए, हाउ मच प्रोटीन वी शुड टेक इन आवर डाइट। मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो एक रिसर्च के हिसाब से बताने जा रही हूँ। मैंने नहीं करी, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे नोबेल प्राइज में जो मेडिसिन में डॉक्टर्स हैं, उन लोगों की जो थियरी है, उन लोगों ने जो टेस्ट किए हैं, उसके बाद में जो बुक्स लिखी हैं, अराउंड 150 रेफरल्स, उसके बाद में ये नॉलेज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, उसका सार मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रोटीन क्यों जरूरी है, कितना चाहिए। आर यू अफ्रेड ऑफ लूजनिंग योर स्किन? कि या कभी ऐसा लगता है कि हमारी एज इतनी ही नहीं है जितना हमारा स्किन लूज होती जा रही है, या मैं वेट लॉस करूंगा, या बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो वेट लॉस करते हैं उनकी स्किन किस तरीके से लूज हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है, या फिर हमें ताकत ही नहीं रहती। हम थोड़ा सा जब 20 के ऊपर होने लगते हैं तो हमारी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, इतनी स्टेमिना नहीं रहती, बिकॉज हम में मसल मास नहीं है। मसल मास किस वजह से बनता है? प्रोटीन से बनता है। तो जो लोग भी आपको बोलते हैं कि इतना प्रोटीन मत खाओ, तो उनसे जाके ये पूछिए कि प्रोटीन खाना कितना चाहिए, क्या आपको पता है? उन्हें आमशार उन्हें नहीं पता होगा कि प्रोटीन कितना खाना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ। प्रोटीन हमारी पर डे के हिसाब से हमें 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ लीन बॉडी मास हमें प्रोटीन चाहिए होता है। लीन बॉडी मास क्या होता है? जब हमारा फैट निकल जाता है हमारे ऑर्गन्स का और हमारी मसल्स का जो वेट होता है वो लीन बॉडी मास होता है। बहुत सारे कैलकुलेटर्स उपलब्ध हैं नेट पे भी, अगर आप अपना चाहें, और बहुत सारी मशीन्स होती है जो आपको लीन बॉडी मास के बारे में बता देती हैं। उसके हिसाब से आप 1 ग्राम पर पाउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कम्स अराउंड, जितना भी आपका वेट है उससे करीब करीब 1.5 गुना। मीन्स आपका वेट अगर 70 kg है तो करीब 100 ग्राम्स प्रोटीन आपको पर डे चाहिए। और वो भी कब? जब आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तब ये प्रोटीन आपको चाहिए, तब आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे। तो प्रोटीन के सोर्सेस तो हम बाद में बात करेंगे, बट जैसे कौन सा प्रोटीन चाहिए, क्या आप इतना सारा प्रोटीन खाने से ले सकते हैं? और खाना खाएंगे तो क्या उसके साथ फैट नहीं जाएगा? क्या हमें अलग से प्रोटीन ले लेना चाहिए? यस यू शुड। यस यू शुड टेक। जो अलग से प्रोटीन आता है उसे लेना ही चाहिए अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं तो। और अगर आप डाइट से मेंटेन कर सकते हैं तो इट्स योर चॉइस। और कर सकते हैं तो बहुत अच्छी भी बात है। लेना, अगर आप बाजार में जो जाते हैं उसको लेना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या देखना होता है? उसमें आपको देखना होता है पीडीकास। पीडीकास क्या होता है? पीडीकास एक WHO की तरफ से वर्ल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि प्रोटीन की क्वालिटी किस तरीके से है। ये पीडीकास का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, करेक्ट अमीनो एसिड स्कोर। ये स्कोर कितना होना चाहिए? 1। ये स्कोर होना चाहिए 1, नॉट लेस देन 1। ये जो इसका हाईएस्ट मार्कर है वो है 1। तो अगर आपको प्रोटीन जो अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका पीडीकास वैल्यू होना चाहिए, पीडीकास स्कोर होना चाहिए 1। वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। वो आपकी बॉडी में अच्छे से, सबसे अच्छे तरीके से, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन, दो तरीके से प्रोटीन होते हैं। एनिमल प्रोटीन में सारे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल्स प्रोटीन, अमीनो एसिड्स इंक्लूड होते हैं। जो वो खाते हैं वो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट बीइंग अ वेजिटेरियन जैसे मैं, तो फिर कौन सा प्रोटीन चाहिए? तो प्रोटीन, हम जब वेजिटेरियन प्रोटीन की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे प्रोटीन, जैसे सोया प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन होता है, और एग प्रोटीन होता है। इन तीनों को अगर मिला लेते हैं तो वो एक तरीके से एनिमल प्रोटीन में जो भी चीजें होती हैं, जो भी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, वो इनमें सब में मिक्स होके मिल जाते हैं हमें। तो बेस्ट प्लांट प्रोटीन कौन सा होता है? वो होता है सोय प्रोटीन। द बेस्ट प्लांट प्रोटीन जो बहुत, जिसका पिडिकास वैल्यू 1 हो,
वो होता है सोय प्रोटीन, आप उसे ले सकते हैं। और बहुत सारे मिथ सोय प्रोटीन के लिए भी हैं। 100% आपने सुने होंगे, और जो भी थोड़ा बहुत प्रोटीन के बारे में जानते हैं या सुन लेते हैं, बट केवल सुनने से बात नहीं बनती, सुनने से सिर्फ मानना नहीं चाहिए। तो उसके लिए रेफरेंसेस चाहिए, वो आई विल 100% गिव यू रेफरेंसेस आफ्टर माय वीडियो। यू कैन गो एंड चेक, रीड, स्टडी, देन यू विल कम टू नो। इसी तरीके से हम नॉलेज गेन करते हैं, बुक्स से ही हम नॉलेज गेन करते हैं। आज तक हम इतना बड़े बुक्स पढ़ पढ़ के ही हुए हैं। तो गो फॉर बुक्स, अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो गो फॉर बुक्स, वहां पे नॉलेज सही मिलती, करेक्ट मिलती है, जितनी आपको चाहिए वही मिलती है। तो हम बात कर रहे थे सोय प्रोटीन की। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सोय प्रोटीन में क्या होता है, आइसोफ्लेविनॉन्स होते हैं। जो आइसोफ्लेविनॉन होते हैं, जो मिथ में क्या होता है, ये फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। और एस्ट्रोजन क्या होता है, एक फीमेल हार्मोन होता है, जो बहुत से लोगों को पता होगा, फीमेल हार्मोन होता है। तो दे व्हाट दे से कि वी शुड नॉट, वी मेन शुड नॉट ईट सोय प्रोटीन, नहीं तो उनके ब्रेस्ट में ब्रेस्ट साइज उनका बढ़ जाता है एस्ट्रोजन की वजह से, ऐसा उनको मिथ है। ये बहुत बड़ा मिथ है, बिकॉज जो सोय प्रोटीन में एस्ट्रोजन होता है, तो वो इतना एस्ट्रोजन होता है जो एक मैन में इस तरीके की कोई भी दिक्कत की वजह से, दिक्कत करने के लिए चाहिए होता है, उसका 1000वां हिस्सा, 1/1000, तो 1000वां हिस्से से भी कम होता है। तो आप ये देखिए वैक्सीन कैसे बनता है। वैक्सीन जब बनता है तो उसी वायरस, जिस वायरस के लिए हम वैक्सीन बनाते हैं, उसी वायरस का एक छोटा सा बहुत छोटी सी क्वांटिटी उस वैक्सीन में होती है, उससे वैक्सीन बनता है। फिर वो आपकी बॉडी में जाके एंटी वायरस की तरह, उस एंटी वायरल की तरह काम करने लग जाता है। इसी तरीके से जो फाइटोएस्ट्रोजन है, जो आइसोफ्लेविनॉन है सोय प्रोटीन में, वो व्हेन इट गोज इनटू मेंस ब्रेस्ट, तो ये एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है, बिकॉज इसकी मात्रा इतनी कम होती है। प्लस आपके जो मेन होते हैं, उसमें ब्रेस्ट में एल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके लिए दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो मेल में जो ब्रेस्ट में होते हैं वो अल्फा रिसेप्टर होते हैं। तो ये जो आइसोफ्लेविनॉन है वहां पे एंटी एस्ट्रोजेनिक की तरह काम करता है। तो वो आपके ब्रेस्ट साइज को बढ़ाता नहीं है, वो आपकी ब्रेस्ट साइज के लिए अच्छा, आपके ब्रेस्ट के लिए अच्छा होता है, एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। और इसी तरीके से ये ब्रेन में और बोन में, मेल्स के ब्रेन में और बोन में मेल्स के बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। तो बीटा रिसेप्टर में ये एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो आपके ब्रेन में ये क्या करता है, ब्रेन में ये आपकी मेमोरी, जो वर्बल मेमोरी होती है, उसे एनहांस करता है और बोन मास को बढ़ाता है। तो ये हर तरीके से आपके लिए अच्छा है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। तो प्लीज इस तरीके से ना सोचिए कि सोय प्रोटीन एक मेल के लिए नहीं है, नॉट लाइक दिस। सोय प्रोटीन एक सबसे बेस्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी फॉर ह्यूमंस सबसे बेहतरीन होती है। तो गो फॉर प्रोटीन, अपना वेट के हिसाब से, अपने लीन बॉडी मास के हिसाब से प्रोटीन खाइए। और उसके बहुत सारे इफेक्ट हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट है, मसल मास इफेक्ट है, आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। तो गो फॉर प्रोटीन, प्रोटीन इज वेरी वेरी मस्ट फॉर द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और जानेंगे। अगर आप मुझे और फॉलो करेंगे, मुझे फॉलो करना, बहुत सारी नॉलेज अगर आप चाहते हैं इस तरीके की, तो फॉलो माय पेज। थैंक यू।